बहुत खतरनाक करा हुआ है खेतों में। पोटली झंगोरा हुआ है, बस सुअरों ने क्या करा है नीचे। और मेरी मम्मी अभी आई नहीं है, पता नहीं पीछे कहाँ छूट गई है। कपड़े डाले हैं जलाने के लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शॉर्ट वीडियो तो मैंने डाली है लेकिन ब्लॉग नहीं डाला था, काफ़ी दिनों बाद है। और जैसे ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ वैसे ही मेरी मम्मी का हल्ला भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैं हूँ अभी अपने छत में और आज मौसम थोड़ा हल्का हल्का धूप, हल्की बिल्कुल हल्की सी धूप लगी हुई है। और बहुत दिनों बाद धूप खिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे धूप में। तो बारिश से सारा ख़राब हो गया। हमारी छत में पूरी सीलन आ चुकी है, नीचे पानी टपकने लग गया, इतनी बारिश आ रही है। और ये बारिश हो रही है मार्च के महीने से हो रही है ये बारिश। और मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे है पूरी सार जो कि है कोदा की। कोदा मतलब मंडुआ की सार है। और ये देख सकते हैं पूरे और बिल्कुल हो गए हैं, बालियाँ आ गई हैं। और सुअर भी आ गया है। बालियाँ आते आते सुअर भी आ चुका है खेतों में। और सुअर ने बहुत अच्छे से स्वागत किया है फसल का। तो ये रहा आज का मौसम। हमारी साइड तो बादल लगे हुए हैं और सामने भी देखिए भाई लोग लगे हुए हैं खेतों में अपने सब ने धान की लवाई कर रहे हैं लोग। शायद यहाँ पे डंप लगाई हुई है लोगों ने धान की, तो कोई लवाई कर रहे हैं, कोई काट रहे हैं धान को। यहाँ नीचे साइड को थोड़ा सा खुला हुआ है आसमान, बादल नहीं है यहाँ। हमारे साइड बादल लगे हुए और ये रहा धूप थोड़ा सा आया हुआ है। आज हमने कपड़े भी डाले हैं भाई, ये 2 दिनों से सूखे नहीं है कपड़े। मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए। बहुत टाइम 11 बज चुके हैं और घास के लिए अब जाना हो रहा है। और मुझे जूते चाहिए भाई, वहाँ तो जोंक भी लगते हैं। तो मुझे ज़रूरत है जूते की, क्योंकि मेरे फट चुके हैं जूते घास ला के। और काफ़ी दिनों के बाद मैं जाऊँगी घास लेने के लिए। भाई मेरे जूतों के हाल बहुत बुरे हो गए। ये देखिए जूते ऐसे हो गए हैं गंदे से। और मैं इन्हीं को पहनूँगी, नहीं तो वहाँ जोंक लग जाएंगे, जोंक लगेंगे वहाँ। तो मैंने रख दी है अपनी रस्सी और दराती। और पीछे से मेरी माता जी है। हम चले घास के लिए। जिस खेत में सुअर नहीं आते उस खेत में चूहों ने खा दिया है हमारा। ये वाले 2 खेत हैं हमारे यहाँ पे, उसमें चूहे ने खा दिया है ना मम्मी? चूहों ने साफ किया है। मेरी मम्मी 2-3 दिन वहाँ से घास ले गई है। और मेरी मम्मी कह रही है कुछ नहीं रखा हुआ है, वो तो जड़ से ही खा देते हैं सीधे। वो तो घास भी नहीं रखते हैं, मतलब न्यार भी नहीं रखते हैं वो तो। और मेरी मम्मी कह रही है इधर पीछे से काटने के लिए हो रखा है, पूरा रास्ता जो है वो साफ़ करने के लिए। हम काफ़ी दिनों से इधर साइड को नहीं आए हैं, तो आज जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ है, क्या हाल हो रखे हैं उधर साइड को। उधर साइड को है झंगोरा की सार है। हम लोग देखने जा रहे हैं कि वहाँ सुअर आए हैं नहीं आए हैं, कितना बचाया हुआ है, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं हम। सो मुझे बड़ी दूर से हमारे खेत दिखाई दिए भाई, बहुत खतरनाक करा हुआ है खेतों में। और बिल्कुल जाने का भी मन नहीं हो रहा भाई, इतनी मेहनत करते हैं और फिर ऐसे हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। और हम इतने धूप में लगे रहे ना इन खेतों में, और फिर ऐसे हाल हो जाते हैं खेतों के। तो तब धरती की कोई गलती नहीं है इसमें, धरती अपनी तरफ से पूरा भरपूर दे रही है हमको। लेकिन भाई जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वही ख़राब कर दे रहे हैं, वो जंगल से नीचे आ जा रहे हैं। तो भाई उसमें धरती की कोई गलती नहीं है। और चलते हैं थोड़े आगे। मुझे डर लगता है भाई, बहुत घास में चल रहे हैं तो मुझे लगती है सांप की बहुत ज़्यादा डर। तो अभी मुझे दिखते भी बहुत, जैसे याद करो वैसे ही सांप दिख जाते हैं। तो मेरी मम्मी का तो ठीक है, मेरी मम्मी को पता भी नहीं चलता है कि सांप है कुछ, मेरी माँ देखती भी नहीं है अच्छे से। और मैंने बहुत दिन, एक दिन इसी जगह की बात है जहाँ पे ये पेड़ है, वहीं की बात है। हम उस टाइम पे यहाँ गुड़ाई कर रहे थे झंगोरे की, और सांप ऐसे निकला और मेरी मम्मी चिल्ला रही है। मेरी मम्मी बस चिल्लाई और मैंने कहा मम्मी सांप है। मेरी मम्मी बस चिल्लाई कहाँ है। मेरे को तो चिल्लाई क्यों जब तूने देखा ही नहीं है वो सांप है बोल के। तो और एक तो मेरा ध्यान ही रहता है ना कि सांप है बोल के, तो इसलिए दिख भी जाते हैं वो। या इधर ही साइड को था वो सांप, इधर ही साइड से गया है वो इस साइड को। तो भाई इसमें भी आ रहे हैं, जबकि पूरी घास हो रही है। यहाँ झंगोरा बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हैं। और यहाँ सिर्फ सुअर ही नहीं है, बंदर भी है, लंगूर भी आए रहते हैं इस साइड को। सबका खाना हो रखा है आजकल खेतों में, और वो हमेशा ही आते हैं, लंगूर बंदर ये तो हमेशा ही हैं। और जैसे ही फसल पकती है वैसे ही सुअरों को भी याद आ जाता है तो वो भी आते हैं। और उधर साइड भी एक सार है, इस
इस साइड को भी है सार, ये देखिए। तो इस साइड लोगों ने काट भी दी है फसल, तो सिर्फ घास घास रह रखी है, इसलिए वो थोड़ी लग रही है, थोड़ी खड़ी हो रही है। नहीं तो अगर उस पर भी बालियाँ रहती तो वो सब नीचे ढल गया था। और हमारा तो ये रहा, कुछ है नहीं यहाँ ज़्यादा, सिर्फ घास ही घास है। तो एक खेत हमारा यहाँ नीचे भी है, तो वहाँ भी ऐसे ही हो रखा है जैसे यहाँ ऊपर हो रखा है। तो मम्मी अब करना क्या है, उससे अच्छा हम घर लेके जाते हैं इस घास को, अच्छे से गाय का भी पेट भर जाएगा। यहाँ सोए रहते हैं शायद से, वो यहाँ इस साइड को पूरा सोए हैं वो लोग थोड़ी ना है। वो सुअर और भालू भी तो आते हैं, भालू भी है, सुअर भी है, और लंगूर भी है, बंदर भी है, सब है यहाँ। लंगूर इस वाले पेड़ में रहते हैं, ये देखिए ये। तो हम लोग काटेंगे ये वाली घास, क्योंकि ये सड़ने लग गई है, ये नीचे रह के और ज़्यादा सड़ जाएगी, तो हम ये वाली घास काटने वाले हैं। तो थोड़ी थोड़ी झंगोरे की बालियाँ बची हुई हैं, वो मेरी मम्मी यहाँ पे काट रही है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी सी घास हो रखी है, और ये घास सामने पे ज़्यादा सुंदर लग रही है, वीडियो में उतनी अच्छी नहीं है। और ये बहुत सारी है, यहाँ नीचे पे भी है, यहाँ पे भी है, थोड़ी सी नीचे है ये, तो मैं जा नहीं सकती यहाँ नीचे, लेकिन यहाँ पे भी है मेरे सामने, ये देखिए। ये माँ कुंभर लग गया मुझे, और मुझे कुंभरों ने पकड़ लिया है, ये देखिए। ओ मम्मी, मुझ पे सारे कुंभर लग गए हैं यहाँ पे। तो हमने घास काट दिया है इतना सा, ये यहाँ पे पूरी बना के रख दी है, कुछ यहाँ पे है, कुछ ये है, और इधर मेरी मम्मी लगी हुई है। और पसीना पसीना हो गया है, धूप तो नहीं है वैसी, हल्की हल्की सी धूप है, लेकिन उमस हो रही है फिर भी। और हम पानी लाना भूल गए भाई, मुझे तो प्यास लग गई है, हम पानी लाना भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा है, 2-4 पूली और काटेंगे, उसके बाद घर चलेंगे पानी पीने के लिए। तो जैसे ही मैं घास काटने लग जाती हूँ, मेरी मम्मी पीछे से बोलती है हाथ मत काटना हाँ तू, और वैसे ही मेरा ध्यान उसी पे लगा रहता है, हाथ में कटे और कट जाता है। बाय द वे मेरा हाथ रोज कटता है जब भी मैं घास के लिए आती हूँ, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे रोज बोलती है कि हाथ मत काटना, हाथ मत काटना। ये मेरे जूते, मम्मी आई वांट न्यू शूज़, भाई मुझे नए जूते चाहिए, ये पूरे फट चुके हैं, ये देखिए मैंने बहुत चला लिए हैं। और ये मेरे हैं बहुत पुराने वाले जूते, बहुत पुराने, बहुत सालों पहले के जूते हैं ये। और ये हमने इतना काट दिया है, मेरी मम्मी तो लगी हुई है काटने पे। तो मेरी मम्मी का एक ही डायलॉग है, हाथ में काटा और कट जाता है। बाय द वे मेरा हाथ, तुझे ऐसे क्यों लगता है मेरा हाथ कटेगा? पानी का दे जा, केड़े बड़े नहीं काटे हो यार, बाहर क्या लुआ सा हाथ है। मेरे घास काटने के स्किल से डरती है, मुझे मेरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मतलब है। मेरी मम्मी ने लगा दी है यहाँ पे भारी, मुझे इतनी पानी प्यास लग गई है, मैं बता नहीं सकती, मैं कब से पानी पानी बोल रही हूँ। तो ये है मेरी रस्सी, और मैं इसको लगाऊंगी अभी। तो मैंने भी लगा दिया अपनी भारी, और मेरी मम्मी ने 2 पुई की 1 पुई बना रखी है, और फिर कह रही है नहीं हुआ घास। कितना घास चाहिए मेरी मम्मी को, तुम ये दर्द ले आए। तो अभी हम चलेंगे घर, मुझे पानी की प्यास लग गया, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ इस बात को। तो भाई लोग इधर साइड को लगे हुए हैं अपने खेतों में, और लोगों को धूप नहीं हो रही है भाई, वैसे धूप तो नहीं हो रही है आज, तो अच्छा है, बारिश से तो अच्छा है, ऐसा वाला मौसम ठीक है। और लोग लगे हुए हैं झंगोरू काटने पे। और नीचे देखिए भाई, वहाँ आसमान जो क्या सुंदर दिख रहा, ये देखिए आसमान इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक गधेरा भी है, ये क्या ऊपर से नीचे आता है ये, और पानी शायद से नीचे नीचे रिसते हुए नीचे चले जाता है शायद से। और हम चले अब घर के लिए। तो भाई इतने बड़े खेत में हमारे एक पोटली झंगोरा हुआ है, बस इतना, इतने बड़े खेत में इतना, बस इतना ही झंगोरा हुआ है, वहाँ से दिखाई दे रहा है कि। और हमने यहाँ किनारे पे काटा है घास, वही यहाँ पे है ये पत्थर, और मैं यहाँ पे बिछाऊंगी अपनी भारी,
क्योंकि बहुत थकान लगी। उतना काटने में आफत नहीं आई जितना कि लाने में आती है। ओ मम्मी, पर मेरी मम्मी अभी आई नहीं है, पता नहीं पीछे कहाँ छूट गई है। और यहाँ पे कद्दू की बेल लगी हुई है, लेकिन अभी उस पे कद्दू नहीं आए हैं। बहुत सारी बेल हो रखी है हमारी, लेकिन अभी उन पे कद्दू नहीं लगे हुए हैं। कुछ इस साइड को भी हैं। मेरी मम्मी खेत में कह रही थी कि थोड़ा सा हो गया घास, और अभी ऐसी हालत ख़राब हो गई है दोनों की। और वहाँ भी कह रहे थे थोड़ा हो गया घास। अभी पहुँच चुके हैं हम अपनी गौशाला में। आज हम पे जोंक नहीं लगे हुए हैं। मेरी मम्मी को पता नहीं, पर मुझ पे नहीं लगे हुए हैं जोंक। और कल मेरी मम्मी के कंधे पे खाया उस जोंक ने। अभी मेरी मम्मी पिलाएगी गाय को पानी और मैं चलती हूँ घर। बाय बाय मम्मी। मैं तेरे लिए कुछ लेके आ रखी, चाहिए? तुम्हारा हो चुका है दिन का खाना, और धूप भी इतनी अच्छी सी लग गई है। अभी बहुत धूप हो रही है और बहुत गर्म होने लग गया है। तो तेज़ धूप लग रही है तो गर्म हो रहा है। और नहीं तो अगर बारिश हो रही है 3-4 दिन, बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि 3-4 दिन तक बारिश सी होगी। तो अभी सही लग रहा है। और ऐसी धूप होनी चाहिए यार, अब नहीं होना चाहिए ऐसी कुछ। बाहर चलते हैं और धूप के यहाँ ऊपर साइड तो बारिश आ रही है, और इधर साइड को भी आ रही है। ये देखिए, यहाँ भी आ रही है बारिश, और यहाँ भी, और धूप भी लगी हुई है। तो अभी बन रही है मेरी शाम की चाय। तो चाय बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। शाम का टाइम हो गया, हमने चाय पी ली है। और अभी मैं आ गई हूँ पत्तियाँ लेने के लिए कि थोड़ी आग जलाएंगे अपनी गाय के लिए। धुआं लगाने के लिए चाहिए ये पत्तियाँ, तो इसको लेके जाएंगे। ओ, बहुत ज़्यादा निकाल लिया मैंने। ये रही हमारी पत्तियाँ, चलते हैं। तो मेरी मम्मी यहाँ पे जलाएगी आग। इनके मच्छर खा रहे हैं ना, इसलिए धुआं लगाएंगे यहाँ पे। क्योंकि तो आज धूप थी, इसलिए ज़्यादा मच्छर भी हो गए हैं। और अभी तो आसमान साफ़ हो रखा है। अभी थोड़ा देर पहले तो बारिश आ रही थी उधर साइड को, इधर साइड को आ रही थी बारिश। तो अभी तो मौसम एकदम बढ़िया हो गया है। तो यहाँ पे धुआं लगे, कपड़े डाले हुए हैं मेरी मम्मी ने, पुराने कपड़े डाले हैं जलाने के लिए। गो से तो है नहीं आजकल जलाने के लिए, क्योंकि आजकल इतनी बारिश हो रही है। और यहाँ पे है हमारा लौकी का बेल, जिस पे अभी लौकी नहीं लगी है, बस फूल आ रहे हैं और वो भी सड़ जा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है इतनी भयंकर कि वो सारे सड़ गए हैं। और साथ में करेला भी है इसके साथ। तो करेले तो हो रहे हैं, कुछ कुछ करेले हो गए हैं। शर्मिला सुन रही है। तो हम लोग बैठे हुए हैं छत में, और मेरे साथ है जैकी। हमारा जैकी है मेरे साथ बैठा हुआ। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियो। बाय बाय। हेलो कर, अच्छे से कर। गुड गुड गुड, ये वाला हाथ। गुड गुड गुड।